जी कैसा प्रेस कैसा प्रेस वार्ता आयोजित किए हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, कल की घटना है बांसडी कोतवाली की। यहाँ तहसील में हल्का फुल्का विवाद हुआ था एसडीएम के स्टैंड में, तो मामला शांत हो गया था। थोड़ी देर बाद वहाँ का एक एसआई है रंजीत विश्वकर्मा, वो आए हैं और एक हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विधानसभा के प्रभारी भी हैं, उमापति राजभर जी, इनको थाने में ले जाते और बेरहमी से इनको मारा पीटा गया। उसमें कल मैं जब सुना तो भाग के यहाँ आया बांसडी कोतवाली में। वहाँ से हमने कप्तान साहब को फ़ोन भी किया। कप्तान साहब कोतवाल को भी बड़ा बोले, सीओ साहब को लगाए, एसडीएम साहब भी भाग के आए। समझ में नहीं आता है कि हम लोगों की सरकार, योगी जी की सरकार, हर थाने चौराहों को सीसीटीवी से लैस करती है, लेकिन कुछ इस तरह के अधिकारी या कर्मचारी जो सरकार को पूरी तरह से बदनाम करने के लिए तुले हुए हैं, किसी भी व्यक्ति को थाने में पकड़ के मारना ये बहुत बड़ा अपराध है। वो भी एक जिम्मेदार व्यक्ति जो रंजीत विश्वकर्मा और सिपाही शैलेश वर्मा है, और बहुत उनको पीटा गया। तो उसी को लेके हम आज यहाँ प्रेस किए हैं कि अगर आज शाम तक उस एसआई के खिलाफ और सिपाही के खिलाफ विभागीय दंडात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो फिर 7 तारीख को हम यहाँ बांसडी कोतवाली का धरना हम लोग घेराव करेंगे, और उस घेराव में हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, जो प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी शामिल हैं। क्यों मारे हैं, क्या रीजन रहा है? क्या आपके नेताजी कुछ मिसबिहेव किए थे, कुछ किए थे क्या दरोगा जी से? किसी प्रकार का मिसबिहेव नहीं था। ये जब यहाँ तहसील परिसर में थे तो स्टेनो हैं और अपनी गाड़ी 4 व्हीलर निकाल रहे थे, इनके पैर के ऊपर चढ़ गया। तो ये बोले कि अरे मेरा पैर दबा है। जो मेरा पैर दबा है तो बैक किए, फिर और चोट लगी होगी। उसके बाद ये उससे थोड़ा सा उलझने के बाद मामला, वहाँ वकील साहब जी लोग थे, अपना छोड़ा उड़ा दिए, मामला शांत हो गया। अब ना मालूम स्टोनो जो हैं वो शायद कोतवाली में फोन किए होंगे। अब आधे घंटे बाद सब इंस्पेक्टर विश्वकर्मा और एक सिपाही, वो जो शैलेश है, ये इनको पकड़ के ले गए। ये बताते रह गए कि देखो भाई, हमको तो खुदे वो मेरा पैर कुचला है। उसके बावजूद ले जाके थाने में इनको बेरहमी से पीटा गया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज कल हम लोग उनको तहरीर भी दे दिए हैं। अगर आज शाम तक कार्रवाई नहीं होती है तो फिर परसों हम लोग 7 तारीख को घेराव करेंगे। अच्छा, मान लीजिए अधिकारी का फोन गया, पुलिस वहाँ मौके पहुंची तो पहले मामले की जांच भी कर सकती थी, तो क्या अधिकारी को फेवर करते हुए बिना जांच के ही किसी को पीट देना उचित है? और यही तो बात है ना, यही कुछ सरकार के ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जो पूरी तरह से सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं। हमारी कप्तान साहब से बात हुई, कप्तान साहब कहे कि देखिए, आपके नेता का सवाल नहीं है, सवाल है कि आम जनता को भी किसी को मारने का अधिकार नहीं है पुलिस को थाने परिसर में। उसके ऊपर जो भी अगर कोई काम ऐसा किया है, झगड़ा किया है, तो उस पर मुकदमा कर दो, जो भी करना है चालान करो, लेकिन मारने का अधिकार तुमको किसने दे दिया? क्या ये पहली घटना है चौकी इंचार्ज की? नहीं, देखिए, अभी हमारे बगल में ये चौहान जी हैं, इस कस्बे के ही रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? शंभूनाथ जी हैं, और ये रमाकांत जी हैं। इनकी भी पीड़ा हम ये जब सुने कि यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दरोगा के खिलाफ हो रहा है, तो ये भगे आए कि भैया मेरे सामने मेरे लड़के को पीटा विश्वकर्मा दरोगा ने, और इनको भी पीटा। अब बताइए, इस तरह की हरकत वो कर रहा है, और यहाँ पे बैठे हुए कोतवाल संजय सिंह, इनको मालूम होना चाहिए कि अगर इस तरह की, तो उनके ऊपर अपने अधिकारियों को बताना चाहिए ना। ऐसे सीओ साहब हैं, उनको भी बताना चाहिए। इस तरह की हरकत ये पहली घटना थोड़े है। नेताजी, आपके गर्दन पर पीला गमछा है, सुनने में आया कि पीड़ित पीला गमछा को लेकर भी कुछ विवाद हुआ कि पीला गमछा पहन के आए हो। पीड़ित का कहना है, पीड़ित का जिस तरह से आपके नेता का कहना है कि पीला गमछा लेकर आए हो, अगर दौरान कट्टे से पिटाई करने लगे। आपकी भावना को समझ रहे हैं। अगर उसकी मानसिकता गलत है किसी के प्रति, तो वो कुछ भी कहेगा। अगर उसके दिमाग में ये है कि ये गरीब लोग हैं, कहीं नहीं जाएंगे, कुछ भी बोल लो, तो कुछ भी बोलने पे तो कुछ भी बोल सकता है। वो तो
ये नीला गमछे वाले को बोल सकता है, भगवा गमछे वाले को भी बोलता है। तो उसकी तो आदत है ना, जब सरकार को बदनाम करने के लिए वो तुला हुआ है तो किसी को बोलेगा, उसमें कोई वो नहीं है। उसकी आदत ही है कि मैं सरकार को बदनाम करने के लिए मैं कर सकता हूं। माननीय मंत्री जी एक बार अपील किए थे कि गमछा लगाकर सम्मान तरीके हर से कोई। तहसील में जाए और जो तहसीलदार दबा थाने में कुचला व्यक्ति है उसकी फरियाद एसडीएम की है रखे, उसको उठाए। न्याय दिलाए, उसको आवाज उठाए। तो क्या ये लगता नहीं है कि उल्टा हो रहा है? बलिया में नहीं, पीला गमछा देखिए, पहन के गए माननीय तो मंत्री जी के कहने का मतलब ये था कि देखो भाई, तुम लोग गरीब कमजोर लोग हो, अपना सिंबल लेके नहीं चलोगे तो तुमको कोई नहीं पहचानेगा। तो मतलब यही था कि पीला गमछा जब लेके चलोगे तो दरोगा या जो भी सामने वाला अधिकारी होगा वो समझ में उसको आएगा कि नहीं ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी का है, तो तुमको सम्मान के साथ बैठाएगा, तुम्हारी बात को सुनेगा। क्योंकि दबे कुचले लोग हैं, एक सिपाही से बतियाने में दिक्कत पैदा होती है। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि अपना गमछा लगा के कहीं भी जाओ तो जाओ और अपने लोगों के हित के लिए उनसे बात करके उनका मामला साफ करें। अच्छा सुनील जी, आखिरी सवाल, तमाम प्रकार के गाइडलाइन जारी होने के बाद भी सरकार द्वारा ऐसे अधिकारी और कर्मचारी बाज नहीं आ रहे हैं, आखिर में इन लोगों की मंशा क्या रहती है? अब मनसा क्या कहा जाए, आप देख ही रहे हैं, जोगी जी की सरकार तो भाई बढ़िया काम कर ही रही है। अभी यहाँ आपके यहाँ दरोगा थे, वहाँ मिर्जापुर में पकड़े गए हैं एंटी करप्शन टीम से। तो सरकार तो पूरा चाह रही है, उसकी सोच है कि भाई जो भी पीड़ित जा रहा है उसके साथ न्याय हो। लेकिन इस तरह के भी कुछ गलत मानसिकता के लोग हैं तो उनका भी इलाज हो रहा है और इलाज होगा। मानिए कि आपकी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी ऐसे? क्यों करेगी? कोई नहीं करेगा। हमारी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई हो, इस तरह का बर्ताव क्यों बर्दाश्त किया जाएगा? अगर दरोगा इस तरह की हरकत करता है तो एकदम उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। 24 शाम तक अल्टीमेट आज